गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कैलेंडर के 40 से 50 तक क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, क्लास 14। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। चलो चैनल को वो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। प्लीज़ आप ध्यान से यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो पढ़ते हैं। यदि 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार था तो 17 जुलाई 2000 को कौन सा दिन था? यानी 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार था, यानी 9 अप्रैल 2000 को क्या था? शुक्रवार। ये हमारा शुक्रवार था, 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार था। तो अप्रैल में 9 अप्रैल तक तो उसने लिया था। अप्रैल हमारी कितने दिन की होती है? 30 अप्रैल की, 30 दिन की होती है। 30 दिन की अप्रैल हमारी 30 दिन की होती है। तो हम 9 दिन तो 9 तारीख तक तो उसने पूछा है, तो 30 में से 9 दिन घटा दें तो हमारे पास 21 दिन बचते हैं अप्रैल के। 21 दिन बचते हैं हमारे पास अप्रैल के। अब देखो उसने पूछा है जुलाई। अप्रैल अप्रैल के 21 दिन, फिर मई के 31 दिन, फिर जून के 30 दिन और जुलाई के 17, क्योंकि 17 जुलाई तक पूछा है, 17 दिन। ये सारे दिन हो गए। अब हम इनको जोड़ लेते हैं तो हमारे पास जब हम इनको जोड़ेंगे 7, 8, 9, 3, 6, 7, 8 और 1, 9, यानी 99 दिन निकलते हैं। 99 दिन। अब सप्ताह से हम इसको भाग देते हैं। 99 में सप्ताह से भाग देंगे। जब हम 99 में सप्ताह 7 का भाग देते हैं तो हमारे पास जब निकलता है, जब हम 7 का 99 में भाग देंगे तो हमारा निकलेगा 14 सप्ताह, शेष 1 दिन। शेष बचा हमारा 1, या इसको हम दिन बोलते हैं। दिन। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? शेष 1 दिन बचा। अब हम 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार था, यानी 9 अप्रैल को 2000 को शुक्रवार था, तो 17 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा? तो हम शुक्रवार में प्लस 1 दिन, जो हमारा शेष आया 1 दिन। शुक्रवार के बाद हमारा कौन सा दिन आता है? शनिवार। और यही हमारा आंसर है, शनिवार।
दोबारा से हम आपको बताएं कि 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार था। 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार था, जिसमें हमारे अप्रैल के कितने दिन होते हैं? 30 दिन। हमने 9 तारीख तक की बात की है, तो हमने 30 में से, उस महीने के 30 में से 9 दिन घटा दिए, 21 दिन आए। फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून और फिर जुलाई। इन सभी महीनों के दिन गिने। दिन गिनने के बाद 7 का भाग दिया, जिसमें हमारा 14 सप्ताह 1 दिन निकलता है। 1 दिन हम इसमें जोड़ देंगे शुक्रवार में, तो हमारा आंसर आएगा शनिवार। आंसर आ गया हमारा शनिवार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रकार यदि 19 सितंबर 1906 को रविवार था, तो 30 दिसंबर 1906 को कौन सा दिन था? ये साल हमारी सेम है, साल हमारी वही है। अब देखो, 19 सितंबर, 29 सितंबर, 29 सितंबर, 29 सितंबर 1906 तारीख क्यों क्या था? रविवार, रविवार था। आप देखो, सितंबर में से, सितंबर कितने दिन का होता है? सितंबर होता है हमारे 30 दिन का। सितंबर हमारे 30 दिन का होता है। 30 दिन में से 29 दिन घटा देते हैं। 29 दिन घटा देंगे तो हमारा बचेगा शेष 1 दिन। 1 दिन बचा। अब देखो, सितंबर, सितंबर का 1 दिन बचा हमारे पास, सितंबर। फिर अक्टूबर, अक्टूबर का 31 दिन, 31 दिन का महीना होता है। फिर नवंबर, नवंबर कितने दिन का होता है? 30 दिन का। फिर आता है दिसंबर, ये कितने दिन का होता है? 30 दिन का। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इन सभी को जोड़ देंगे। 92 दिन आते हैं हमारे जोड़ने पर। अब 92 में सप्ताह का भाग दे देंगे। सप्ताह का जब भाग देंगे तो शेष हमारा 1 दिन बचेगा। एक दिन बचा। रविवार में 1 दिन जोड़ देंगे। ये वाला जो रविवार है ना, इसमें 1 दिन जोड़ देंगे। रविवार +1, ये हमारा आंसर आएगा सोमवार। सोमवार, यही हमारा आंसर है, सोमवार। आ गया समझ में? दोबारा से बताएं। 29 सितंबर 1906 को रविवार था, ठीक है। सितंबर 30 दिन का होता है, उसमें से हमने 29 दिन घटा दिए, क्योंकि 29 तारीख की पूछ रहा है। 1 दिन बचा। फिर हमने सितंबर का 1 दिन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर की बात कर रहा है। दिसंबर में 30 दिन, 30 दिन पूरे लेने पड़ेंगे, क्योंकि 30 दिसंबर का दिन पूछ रहा है। उसको हम बता देंगे कि ये सोमवार निकलेगा। चारों महीने को जोड़ देंगे और आंसर हमारा निकल आएगा। शेष होता है उसमें 1 दिन हम जोड़ देते हैं, 1 दिन जोड़ देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था, तो मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा? 1920 और 1920 यानी एक ही ईयर है, यानी एक साल में ही पूछा है। तो 1 फरवरी 1920 को क्या था हमारा? बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। फरवरी कितने दिन की होती है?
28 या 29। तो हम 29 में से एक दिन घटा देंगे, 29 में से एक दिन घटा देंगे, 28 दिन निकलते हैं, 28 दिन। अब देखिए, और ये हमारी कौन सी है, फरवरी हमारी कौन सी है, लीप वर्ष, लीप ईयर है हमारी। अब हम इसमें क्या करेंगे, 28 दिन फरवरी के, 28 दिन फरवरी के, और 5 मार्च, 5 मार्च तक पूछा है तो 5 दिन इसमें जोड़ देंगे। कितने आते हैं हमारे, 33। 33 में सप्ताह का जब हम भाग देंगे, सप्ताह का भाग देंगे तो इसमें निकलता है शेष 5, यानी 5 दिन, शेष 5 दिन। अब हम बृहस्पतिवार में 5 दिन जोड़ देंगे, बृहस्पतिवार में 5 दिन, तो बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार, सोमवार और मंगलवार। बृहस्पतिवार यानी 5 मार्च को, 5 बार को मंगलवार होगा, 5 मार्च को क्या होगा, मंगलवार। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 5 मार्च को मंगलवार होगा। इसमें कुछ नहीं है। 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार था, यानी 1 फरवरी, तो हम, ये हमारी लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में से हम 29 दिन में से एक दिन घटा देंगे तो 28 दिन निकलते हैं। 5 मार्च तक पूछा है तो उसको हम जोड़ देंगे, 5 मार्च तक जोड़ देंगे 28 दिन, और प्लस 5 दिन जोड़ के हमारे 33 आ जाएंगे। 33 में सप्ताह का भाग दे देंगे, 33 में हम सप्ताह का भाग दे देंगे, दिन हमारे निकलेंगे 5 दिन, और 5 मार्च 5 दिन निकलेंगे, बृहस्पतिवार में 5 दिन आगे गिनेंगे, 5 दिन। तो बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, यानी 5 मार्च को मंगलवार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार था तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। अब इसमें ईयर हमारी चेंज हो गई है, यानी 2003 और 2004 जी दोनों चेंज हो गई है। तो 1 जनवरी 2003 को क्या था, 1 जनवरी 2003 को क्या था, बुधवार। 1 जनवरी 2003 को बुधवार था, और 1 जनवरी 2004 को 2004 को क्या दिन होगा। अब इसमें सिर्फ क्या है, एक दिन हमारा बढ़ा है तो बुधवार में प्लस 1 दिन कर देंगे, बुधवार प्लस 1, ये हमारा आ गया बृहस्पतिवार। ऑप्शन नंबर 3 बृहस्पतिवार आएगा, इसमें 1 दिन जोड़ देंगे। अब बताएं आपको ये कैसे आया, क्योंकि 2003 एक साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष। 2003 कौन सी वर्ष है, साधारण। ये साधारण वर्ष है, 2003 एक साधारण वर्ष है जिसमें 365 दिन होते हैं। अब
365 दिन में सप्ताह का भाग दे देंगे तो इसमें निकलेगा 52 सप्ताह एक दिन। 52 सप्ताह एक दिन। हम एक दिन इसमें जोड़ देंगे, बुधवार में एक दिन हम इसमें जोड़ देंगे और बृहस्पतिवार आंसर निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 या 3 एक साधारण वर्ष है। 365 दिन में सप्ताह का भाग दे देंगे और एक दिन हमारा आगे निकल आएगा। समझ में आया? 1 जनवरी 2003 को बुधवार था, बुधवार आ गया। ये हमारी कौन सी साधारण वर्ष है? साधारण वर्ष 365 दिन की होती है। तीन सौ पैंसठ दिन की होती है और 365 दिन में सप्ताह का भाग दे देते हैं, जो हमारा निकलता है 52 सप्ताह एक दिन। 52 सप्ताह एक दिन। एक दिन हम बुधवार में जोड़ देंगे, एक दिन हम बुधवार में जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हमारा आंसर आता है बृहस्पतिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8 फरवरी 1995 को बुधवार था तो 8 फरवरी 1994 को कौन सा दिन होगा? तो इसमें एक साल पीछे पीछे हुआ है, पीछे। ठीक है, तो 8 फरवरी 1995 जो एक साधारण वर्ष है, तीन सौ पैंसठ दिन 365 दिन हो गए। ठीक है, अब 365 दिन में हम क्या करेंगे? सप्ताह का भाग दे देंगे। 365 दिन में सप्ताह का भाग देंगे, जो 52 सप्ताह शेष एक दिन। 52 सप्ताह एक दिन। अब इसने पूछा है 1994, यानी 1995 से एक दिन पीछे घटा देंगे, तो बुधवार से एक दिन पीछे घटा दो। बुधवार से हमने एक दिन घटा, पीछे चलेंगे क्योंकि साल घटी है, तो एक दिन हम इसे घटा देंगे। तो बुधवार से पहले कौन सा आता है? मंगलवार। यही हमारा आंसर है, मंगलवार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि 5 मई 2003 को सोमवार था तो 5 मई 2004 को कौन सा दिन था? 2003 से 2004 की बात कर रहा है। ठीक है, तो 5 मई 2003 क्या था हमारा? सोमवार। साधारण वर्ष तो 300 साधारण वर्ष है हमारी। साधारण वर्ष 365 दिन की होती है और 365 दिन में सप्ताह का भाग दे देंगे। हमारा आंसर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा फिर बताता हूँ। दोबारा देखिए, 5 मई 2003 को सोमवार था तो 5 मई 2004 को कौन सा दिन था? वो थोड़ा गलत हो गया था। इसको अब पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो वर्ष पूर्ण कट जाए, जो वर्ष 4 से पूर्ण कट जाती है वो लीप वर्ष होती है।
लीप ईयर होती है। ये हमारी पूर्ण रूप से कटेगी तो हमारी क्या है, ये लीप ईयर, ये लीप ईयर है। तो इसी प्रकार लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है, 29 दिन की होती है, 29 दिन की होती है। इसमें जब हम 366 में भाग देंगे तो 52 सप्ताह 2 दिन निकलेंगे, 2 दिन। तो हम क्या करेंगे, हम सोमवार को 2 दिन आगे, सोमवार में 2 दिन जोड़ देंगे, तो इसका आंसर निकलेगा बुधवार। ये थोड़ा गलत हो गया था, इसको दोबारा से देख लेंगे, देखना, और इसके लिए मुझे माफ़ करना। जो वर्ष 4 से पूर्ण कट जाती लीप ईयर, जो वर्ष 4 से नहीं कटती है वो एक साधारण वर्ष होती है, जो 4 से ना कटे साधारण वर्ष होती है। ठीक है, इसका आंसर बुधवार आएगा। नेक्स्ट, 1 फरवरी 2010 को सोमवार था, तो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन था? एक फरवरी 2010 क्या था हमारा? सोमवार था। अब इसमें देखिए, हम दिन देखते हैं 5 मार्च तक, तो ये साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष, 365 दिन। तो हम इसमें से 28 दिन में से 28 फरवरी में से एक दिन घटा देंगे, हमारे निकलते हैं 27 दिन। फिर उसने पूछा है 5 मार्च, फरवरी के बाद मार्च आती है, 5 मार्च, केवल ये 5 मार्च तक पूछ रहा है, इसमें हम 5 दिन जोड़ देंगे, हमारा आंसर, हमारा 32 दिन निकलते हैं। 32 को 7 से भाग करेंगे, यानी इसको सप्ताह बोलते हैं, 7, तो हमारा शेष आएगा 4 शेष या दिन बोल सकते हैं, शेष दिन, जो शेष वाला आता है उसको हम दिन करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, सोमवार में 4 दिन जोड़ देंगे, सोमवार में प्लस 4 दिन जोड़ देंगे, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, आंसर हम आएगा शुक्रवार, आंसर हमारा शुक्रवार आएगा। हमें सबसे पहले लीप वर्ष और ईयर्स को आप जरूर देखें, आंसर आएगा हमारा शुक्रवार। हमारा एक ये साधारण वर्ष थी। नेक्स्ट, यदि 8 फरवरी 2004 को बृहस्पतिवार था, तो 8 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? ये हमारी साधारण वर्ष है, क्योंकि ये 4 से नहीं कटेगा, इसमें एक साल आगे बढ़ी है। तो हम निकालते हैं 8 फरवरी 2004 को क्या था हमारा? बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार। तो साधारण जो वर्ष होती है उसमें
सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारी कौन सी है? लीप ईयर्स। लीप ईयर्स क्योंकि ये 4 से पूर्ण कट जाएगी, हमारी पूर्ण कट गया तो हमारा ये निकलती है लीप ईयर्स। लीप ईयर, सॉरी भैया, सॉरी स्टूडेंट, लीप ईयर निकलती है। तो हम इसमें फरवरी 29 दिन की होती है, लीप ईयर में 29 दिन की होती है, 29 दिन की। और दिन हमारे होते हैं पूरी साल में 366। इसमें 366 में सप्ताह 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह 2 दिन, 52 सप्ताह 2 दिन। तो 8 फरवरी को कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार में 2 दिन जोड़ दो। बृहस्पतिवार में हम 2 दिन जोड़ देंगे, आंसर हमारा आएगा बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार और शनिवार। बृहस्पतिवार के बाद आता है हमारा शनिवार, यही हमारा आंसर है। ये हमारी कौन सी ईयर थी? लीप ईयर्स। ये हमारी लीप ईयर थी क्योंकि ये पूर्ण रूप से 4 से कट जाएगी, हमारी ये लीप ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 मार्च 1997 को शुक्रवार था तो 1 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा? पहले हम इसको देखेंगे लीप ईयर या साधारण ईयर्स। ये हमारी एक लीप वर्ष है क्योंकि 2000 एक लीप वर्ष निकलती है। लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, तो 1 मार्च 1997 साधारण वर्ष यानी 365 दिन, और 1 मार्च 2000 लीप ईयर यानी 366 दिन, यानी एक दिन हमारा इसमें बढ़ जाता है। एक दिन बढ़ जाएगा इसमें, एक दिन जब हमारा बढ़ता है तो हम क्या करेंगे? सप्ताह 2 का निकले, सप्ताह 52 का निकलेगा और शेष हमारे 2 दिन निकलेगा। कैसे? क्योंकि 1 मार्च पूरा मैं बताता हूँ। 1 मार्च 1997, फिर 1 मार्च 1998, इसमें एक दिन बढ़ा, प्लस 1 मार्च 1999, और फिर 1 मार्च 2000 लीप ईयर। इस प्रकार हमारा एक दिन बढ़ता है इसमें भी, तो एक दिन, ठीक है, दो दिन हमारे बढ़ गए इसमें। जब हमारे इसमें 2 दिन बढ़ जाएंगे तो शुक्रवार में हम 2 दिन जोड़ देते हैं। शुक्रवार में प्लस 2 दिन कर देंगे, तो शुक्रवार, शनिवार और एक रविवार।
इसको आप दोबारा से देखें, इस क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा से मैं बता रहा हूँ। 1 मार्च 1900 सॉरी, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं दोबारा बताऊंगा, वो गलत हो गया। 1997 से 1998 एक दिन बढ़ा, आगे बढ़े हम, एक दिन आगे बढ़े। अब 1998 और 99 के बीच में 1999 और 1999 एक दिन आगे बढ़े, और 1999 से 2000 एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में हम 2 दिन फरवरी 29 की होती है, जिसमें हमारा दिन होते हैं 66 दिन, इसमें 365 दिन, तो जब हम इसमें लीप ईयर में 2 दिन निकलते हैं, 2 दिन आगे निकलते हैं, तो 2 दिन, अब इनको हम जोड़ लेते हैं जो दिन हमारे निकले हैं। 1 प्लस 1998 से 1999 का एक दिन, प्लस 1999 से 2000 के बीच में 2 दिन, हमारे निकलते हैं 4 दिन। अब हम क्या करेंगे, शुक्रवार में 4 दिन जोड़ देंगे। शुक्रवार में +4 करेंगे तो हमारा निकलेगा आंसर मंगलवार। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा मंगलवार। नेक्स्ट, यदि 12 जून 2003 को बुधवार था तो 28 जून 2005 को कौन सा दिन होगा? 12 जून 2003 एक साधारण वर्ष है जो 365 दिन होते हैं इसमें, और 28 जून 2005 एक लीप ईयर है, जिसमें इसमें इस प्लस एक दिन, और लीप ईयर में सप्ताह 2, शेष दिन 2। हम साधारण वर्ष का एक दिन प्लस लीप ईयर का 2 दिन, कितने निकलते हैं? 3। हम बुधवार से तीन दिन आगे कर चलते हैं, सातवें 14 2 2 4 1 5 बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार से 7 का जब भाग देंगे तो शेष 2 दिन निकलेंगे हमारे। शेष 2 दिन निकले। अब दिनों को जोड़ लें हम, लीप ईयर्स, साधारण ईयर्स और प्लस लीप ईयर, ये हमारे निकलते हैं 5 दिन। अब बुधवार में हम 5 दिन जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा सोमवार। लीप ईयर में सोमवार आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा 4 निकलता है।
देखो दोबारा से देखते हैं। यदि 12 जून 2003 को बुधवार था, 3 को बुधवार था, साधारण वर्ष यानी एक दिन इसका होगा, तो 28 जून 2005 को क्या होगा? 2003 के बाद 2004 और 2005, इसमें एक लीप ईयर आ रही है, 2004 लीप ईयर है हमारी, उसमें हम 2 दिन जोड़ देंगे। अब 12 जून और 28 जून का अंतर निकलता है 16 दिन का, 16 दिन का अंतर निकलता है, तो 16 में सप्ताह का भाग दे देंगे, 2 दिन शेष आएगा, 2 दिन शेष आएगा तो हम उसको लीप ईयर, साधारण ईयर्स, लीप ईयर जोड़ के 5 दिन आते हैं, और बुधवार में 5 दिन आगे चलेंगे, बुधवार से 5 दिन आगे चलेंगे तो सोमवार आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 फरवरी 1997 को बुधवार था, तो 15 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? 15 जनवरी 1997। अब देखो 1997, 1998, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और ये 2006। इसमें हमारी लीप ईयर्स निकलेंगी 2, एक तो ये लीप ईयर्स, एक हमारी ये लीप ईयर्स, बाकी की साधारण ईयर्स निकलेंगी। साधारण ईयर्स में यानी 365 दिन में 7 का भाग देंगे तो शेष हमारा एक दिन निकलता है, और लीप ईयर में 366 में जब हम भाग देंगे 7 का तो हमारे क्या निकलते हैं? 2 दिन। अब देखो लीप ईयर्स हमारी कितनी है? हमारी 2, 2000 और 2004, और साधारण वर्ष कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। साधारण वर्ष हमारी कितनी निकलती हैं? साधारण वर्ष निकलती हैं हमारी 7, और लीप ईयर्स निकलती हैं हमारी 2, क्योंकि 2 शेष दिन और ये 2 शेष दिन। 7, 8, 9, 10, 11 यानी 11 दिन निकलते हैं। 11 दिन निकल आए। 11 में 7 का भाग देंगे तो शेष हमारा निकलेगा 4 दिन। तो बुधवार से हम 4 दिन आगे चलेंगे, से 4 दिन आगे चलेंगे। बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, हमारा निकलता है रविवार। ये निकला है रविवार। अब रविवार को यहाँ लिख लेते हैं। अब हम तारीख को देखते हैं। 15 जनवरी, 15 जनवरी से 15 फरवरी, तो इनके बीच में निकलता है अंतर, दिनों का अंतर 31 दिन निकलेगा। दिनों का अंतर जो होता है 31 दिन, हम 31 दिन में सप्ताह का भाग देंगे, शेष हमारे 7 सप्ताह का भाग देंगे तो हमारा शेष जो निकलेगा 3 दिन।
हम रविवार में 3 दिन और जोड़ेंगे। आंसर हमारा आएगा बुधवार। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। जैसा कि हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में बुधवार आएगा। पंद्रह जनवरी 1997 को बुधवार था और 15 फरवरी 1906 को कौन सा दिन होगा? देखो, जनवरी 1997 से 98 के बीच में एक साधारण वर्ष होगी। 1998 से 99 के बीच में साधारण वर्ष, जो एक दिन आगे, एक दिन शेष, एक दिन बचता है इसमें। फिर 2000 के बीच में एक लीप वर्ष, 2001 से 2002 के बीच में साधारण वर्ष, 2003 के बीच में साधारण वर्ष, 2003 से 2004 के बीच में एक लीप वर्ष, और इसके बीच में 2005 और 6 के बीच में एक साधारण वर्ष होगी। तो इस प्रकार हम सभी लीप वर्ष के एक दिन और लीप वर्ष के 2 दिन, जो 2 बार आई है, 2 दिन जोड़ेंगे, और साधारण वर्ष के एक एक दिन, यानी 7 बार हमारी साधारण वर्ष आई है। जब हमारे 11 दिन निकलने के बाद सप्ताह का भाग दे देंगे, 4 दिन आ जाएगी। 4 दिन आ जाने के बाद हम बुधवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो रविवार हमारा निकल आता है। फिर हम रविवार को, और फिर 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच के दिनों का अंतर 31 दिन निकलेगा। 31 में सप्ताह का भाग देंगे, 3 दिन निकलता है शेष, और फिर हम रविवार को से 3 दिन आगे चलेंगे तो बुधवार आंसर आएगा। थोड़ा मेरा लेंथी हुआ है, कहीं कहीं मुझे बताने में थोड़ी गलती हुई है, उसे माफ़ करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो के लिए हम आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।